हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारा पिछला वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा आपको मैं बता रहा था कि चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ चार्ज। चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिसके कारण इट फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जिसके कारण वो क्या होता है, किसी भी चीज़ अट्रैक्ट या रिपल होता है। कब? व्हेन, जब क्या होता है, व्हेन इट इज़ ब्रॉट, जब ये लाया जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई भी बॉडी किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होती है, लाई जाती है। इन दैट केस इट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। उस केस में क्या होता है, उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है। तो वो क्यों लगता है? इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्जेस। पीछे हमने देखा कि चार्जेस हमारे कितने होते थे, 2 टाइप्स के होते थे। ठीक है, कितने प्रकार के होते थे? 2 टाइप्स के होते थे। कौन कौन से? एक हो जाता था हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता था हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा चार्ज। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज की। चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये खुद में तो एक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, या कुछ इसकी भी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या होती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आप लोगों ने शायद क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कहते थे कैसे, क्या बताते थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बता सकते थे कि इंटीग्रल मल्टीपल, द चार्ज इन अ सिस्टम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमारे क्या है, बहुत सारे चार्जेस क्या हैं, मौजूद होते हैं, तो ये सारे जो हमारे चार्जेस होते हैं, ये क्या होंगे, इट विल बी द सम। इन सभी के सम का होगा, टोटल चार्ज होगा हमारे सिस्टम पे। तो वो किसके बराबर होता है कि चार्ज ऑन अ सिस्टम Q इज इक्वल टू द इंटीग्रल, यानी प्लस माइनस n मल्टीपल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास 9 चार्ज है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 इंटू ई, यानी हमारे पास टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम कितना हो गया, प्लस माइनस 9 ई हो गया। तो यही है हमारा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन बनता कहाँ से? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा होती है। कि मतलब जब कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई सामान जो हो जिसकी क्वांटिटी हमें नोन नहीं है, तो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना इन नंबर्स, दैट इज कॉल्ड, यानी उसकी क्वांटिटी को बताना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। तो उसी तरीके से अगर कोई सिस्टम है हमारे पास, उसमें कितने चार्जेस मौजूद हैं ये हमें नहीं पता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं बाय दिस मेथड। तो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेर एन क्या होता है, एन इज इंटीजर। एन क्या हो जाता है, हमारा इंटीजर हो जाता है। ई क्या हो जाता है, ई जो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। या इससे हम लोग क्या कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमारे फंडामेंटल चार्ज होते हैं। दोनों पर हमारा क्या होता है, चार्ज का वैल्यू कितना होता है, वही कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसी के मल्टीपल से हम इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी सिस्टम में कितना टोटल चार्ज हमारा क्या है, मौजूद है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होती है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमारी क्या होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बताती है कि इन अ सिस्टम, अगर जैसे ये हमारा कोई सिस्टम है, इसमें टोटल चार्ज हमारे, मान लिया हमने कितने हैं, n चार्जेस मौजूद हैं। तो अगर हमको जानना होगा कैसे हम जानेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, तो उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या होता है, सिंपल, इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन इट। मतलब कि उसमें जितने भी चार्जेस हैं उन सभी को एल्जेब्रिकली क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, सम कर लीजिए या जोड़ लीजिए, तो हमें क्या पता लग जाएगा, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम की, पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज हमारा मौजूद है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन प्लस Qn।
यानी ये हमारा क्या बता देगा, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में कितना टोटल चार्ज हमारा मौजूद है उसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं। और तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या बताती है, ये बताती है कि दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन। मतलब अगर हमारा कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस हो रही है तो उसमें हम ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, डिके कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करिए यूरेनियम की, यूरेनियम हमारे पास होता है 234 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। इसका जब हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो परमाणु बम रखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव डिके, मतलब हमारा एक बड़ा सा कंपाउंड छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होने लगता है, ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है। तो ये हमारा दो पार्ट में टूटता है, एक बनता है हमारा 90 थोरियम 230 प्लस 2 हीलियम 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 92, यहाँ 92 है, यहाँ पे टोटल एटॉमिक मास 234 और यहाँ हमारा कितना आ गया 234। तो यही होता है हमारा कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, बस क्या हो रहा है, हमारे चार्जेस एक से दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हमारी चार्जेस की प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमारा जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है कि कैसे कोई भी बॉडी हमारी चार्ज है या नहीं है, इसको हम जानते हैं किससे, बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग। की चार्जिंग के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग की। देखिए तो हमारा, जैसे आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमारा जो क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, द वेज थ्रू विच वी कैन चार्ज एनी बॉडी। मतलब कि अगर कोई भी हमारी बॉडी है तो उसे हम हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी, हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी, कि हम किसी भी बॉडी को कैसे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। तो हम जनरली 3 मेथड्स पढ़ते हैं। एक पहला होता है बाय फ्रिक्शन मेथड, पहला होता है हमारा क्या, बाय फ्रिक्शन मेथड। दूसरा होता है बाय कंडक्शन मेथड, दूसरा होता है हमारा क्या, बाय कंडक्शन मेथड। और तीसरा होता है बाय इंडक्शन मेथड, और तीसरा हो जाता है हमारा क्या, इंडक्शन मेथड हो जाता है। ठीक है ना। तो जो पहला मेथड है हम जानते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड। ठीक है ना, बाय फ्रिक्शन मेथड को जानते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जैसे हमारे पास कोई दो बॉडी है, ए है और दूसरी बॉडी हमारी क्या है, बी है। हमने क्या किया, दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए और इसको क्या किया, एक दूसरे के साथ टू एंड फ्रो मोशन में क्या किया, मूव करना चालू कर दिया। मतलब कैसे, जैसे ये एक बॉडी ए है और ये दूसरी बॉडी बी है, इन दोनों बॉडीज़ को हमने क्या किया, इस तरीके से लिया और एक दूसरे में इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में क्या करने लगे, रब करने लगे। तो होगा क्या कि हमारी ये जो बॉडीज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, दे विल स्टार्ट, ये एनर्जाइज हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, दे विल जनरेट अ चार्ज। तो इनमें क्या हो जाएगा, चार्ज विल जनरेट, इनमें क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि एक बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो जो दूसरी बॉडी रहेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, निगेटिवली क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी दोनों बॉडीज़ क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो हमारे जो है ये, तो ये जो मेथड होता है चार्जिंग का, दिस इज कॉल्ड बाय फ्रिक्शन मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है बाय कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड होता है, बाय कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर भी हमारी, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्रिक्शन के केस में हमारी जो बॉडी ए और बॉडी बी थी, ये दोनों कैसी बॉडी थी, बोथ वर न्यूट्रल बॉडी। ये दोनों कैसी बॉडी थी, हमारी न्यूट्रल बॉडी थी। याद रखिएगा इधर हमारी बॉडी चार्ज हो सकती है, अगर उसमें चार्ज नहीं है तो मतलब क्या हो गया, बॉडी हमारी क्या हो गई, न्यूट्रल बॉडी हो सकती। कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती है जिसमें ज़ीरो चार्ज हो, या तो बॉडी में चार्ज मौजूद होंगे या तो बॉडी में क्या होंगे, न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल बॉडी होगी मतलब क्या, वहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बोथ इक्वल होंगे, तो हमारी बॉडी उस केस में क्या होती है, न्यूट्रल होती है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बाय कंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे हमने दोनों क्या लिए थे,
न्यूट्रल बॉडीज दिए थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ए को एक चार्ज बॉडी, जो कि क्या है हमारी, जो कि क्या है कि ये पॉजिटिवली हमने मान लिया कि ये क्या है हमारी बॉडी, पॉजिटिवली हमने इसको क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर हमने फिर क्या किया, कांटेक्ट में कर दिया। क्या ले आए, एक कैसी बॉडी ले आए, न्यूट्रल बॉडी ले आए। कैसी बॉडी ले आए, न्यूट्रल बॉडी। ये कैसी बॉडी थी हमारी, चार्ज्ड बॉडी थी, ठीक है ना। तो चार्ज बॉडी को क्या किया हमने, कांटेक्ट में ले आए किसके, न्यूट्रल बॉडी के। तो होगा क्या कि ये जो चार्ज बॉडी है ये अपने चार्ज को क्या करेगी, यहाँ से पड़ोसी को क्या करती रहेगी, ट्रांसफ़र करती रहेगी। अब इनके पास समझिए कि ज़्यादा रुपया था, इधर इनके पास कोई रुपया नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, भैया तुम मेरे से उधार ले लो, और दोनों लोग साझे में हो जाते हैं, अकेले मेरे बस का नहीं रह गया काम करना। तो इन्होंने क्या किया, अपने चार्जेस को इनको ट्रांसफ़र कर दिया। और ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कब तक हो जाएगा, जब तक बोथ द बॉडी अटेन्स इक्विलिब्रियम। क्या हो गया कि ये बॉडीज कब तक हमारे इस प्रोसेस, ट्रांसफरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगी, जब तक कि दोनों बॉडी क्या नहीं अटेन कर लेती हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये ट्रांसफरिंग क्या होगी, चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इनको चार्ज होगा तो ये बॉडी भी हमारी क्या हो जाएगी, सेम चार्ज। मतलब क्या हो गया कि देखिए इंडक्शन में क्या होता था कि बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज रहती थी, एक होती थी तो दूसरी नेगेटिव चार्ज होती थी। कंडक्शन में क्या हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिसका कि नाम है हमारा क्या, बाय इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, लास्ट हमारा बाय इंडक्शन मेथड। याद होगा आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा रहा होगा, इंड्यूस्ड करंट, ऐसी करंट जो खुद ही प्रोड्यूस हो जाती थी। तो होता क्या है कि इंडक्शन का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ सेल्फ प्रोड्यूस, मतलब कि अपने आप किसी और के इफेक्ट में जो है वो जनरेट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडक्शन मेथड से रिलेटेड अगर आप लोग को याद होगा तो एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख करके खरबूजा क्या करता है, रंग बदलता है। मतलब सेम कुछ कहानी वैसी ही है कि यहाँ पर क्या होगा कि एक को देख करके दूसरा भी अपना रंग क्या कर लेगा, बदल लेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक लेंगे पहले चार्ज बॉडी। मान लीजिए हमने इसको ले लिया क्या, देखिए भैया हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि कहा जाता है ना ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसीलिए हम हमेशा हर जगह जो है पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। नहीं तो आप पूछ लो कि सर आप हर जगह काहे पॉजिटिव लेते हो, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज से पॉजिटिव, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं, तो हमने क्या लिया कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इसके पास क्या करना है, इसके पास में लाना है। कहाँ पर लाना है, पास में लाना है। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट, यानी नो चिपका चिपकी। यहाँ पर हमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जैसे आजकल आप कोरोना में बना रहे हैं, तो सेम वैसे ही इन दोनों के बीच में क्या करना है, कुछ डिस्टेंस बनाते हुए दोनों को क्या कर देना है, गैप में रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी कैसी बॉडी थी, दिस इज चार्ज्ड बॉडी। ये हमारी कैसी थी, ये भाई साहब हमेशा चार्ज रहते हैं। और ये क्या थे, ये भाई साहब न्यूट्रल स्टेट में थे। कैसे थे, न्यूट्रल स्टेट में थे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि अब ये भाई साहब अपनी पावर लगाएंगे, तो होगा क्या कि इनके ये न्यूट्रल थे, तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास जीरो चार्ज थे, इनके पास चार्ज तो रहा ही होगा अंदर। बस यही था कि पॉजिटिव और नेगेटिव की मात्रा क्या थी, बराबर थी। तो होगा क्या, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ए के इफेक्ट के कारण ये वाला हिस्सा, ये जो पास वाला हिस्सा है, ये क्या होगा, ये ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यानी ये अगर पॉजिटिव है तो ये मियाँ नेगेटिव हो जाएंगे, अगर ये नेगेटिव है तो ये मियाँ पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये जो फार्दर एंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नियरर एंड है, और ये हमारा कौन सा एंड है, फार्दर एंड, यानी दूर वाला हिस्सा है, छोर है। यहाँ क्या होगा, ये भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया कि ये भी बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। बस कैसे, यहाँ पर दोनों चार्जेस इक्वल है। यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज हमारे क्या हो गए, डाइपोल बना लिए। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मेथड। तो सेम कुछ वैसा ही यहाँ पर चार्ज के साथ हमने क्या किया, पोल एक ही था हमारे पास और दूसरा हमारा क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। तो ये जो है हमारा आखिरी मेथड था, क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर्स. थैंक यू. जय हिंद.